अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। ज़िंदगी से इतना प्यार न करो, ये किसी से वफ़ा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। जब भी दुआ मांगो, अपनी औकात देख कर नहीं बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगो। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह मानेगा नहीं। इखलाक वह चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। जब तुम मरीज़ या मरने वाले के पास जाओ तो भलाई की बात कहो, क्योंकि जो तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। ये एक तलख हकीकत है कि लोग आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देख कर देते हैं। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाइयों के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। दूसरों की इज्जत उछालने वालों की एक दिन अपनी इज्जत भी उछल ही जाती है, इसलिए कोशिश करें कि आप उस उछल कूद से दूर रहें। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। इज्जत इतनी ही दो जितनी कोई काबिल हो, अगर उससे ज़्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। इंसाफ करो, वरना याद रखना हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई, क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और यह मुनाफिक का सबसे बड़ा और आला दर्जा है। किसी फैसले के वक्त अगर बात कुरान तक पहुंच ही जाए तो फैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं बल्कि उसके अंदर से पढ़कर करें। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया, मांगने वाला नहीं। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल। इंसान कहलाना आसान है, बनना मुश्किल। अपनी नेकी छिपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, दूसरों का ऐब छिपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। अनमोल कीमत दिल की कीमत नहीं, लेकिन जुबान का मीठा बोल दिल को खरीद लेता है। आज की बात, लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। दीन कहता है अल्लाह पर भरोसा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जिंदगी का कोई एतबार नहीं, जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों की गुनाह अल्लाह बख्श देगा, सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताएं कि हमने यह गुनाह किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत 5 नमाजें पढ़े और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी खामिन की अताअत करे, जन्नत के दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वह हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मोमिन वह है जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नरम सलूक करने वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि अगर वह अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला खुद उनकी कसम पूरी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजू एमाल में रखी जाएगी वह इंसान का वह खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। ईमान की मिठास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ईमान की मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वह दूसरे शख्स के सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करे। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला माँ बाप को सताने का गुनाह नहीं बख्शेगा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ سے عمر میں اضافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فقر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر لیٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں، لوگوں میں اطمینان پیدا کرو اور نفرت مت پھیلاؤ۔ بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ فقیر کی بات غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ 4 غلطیوں سے بچو، شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ مرد کی محبت کی نشانی، مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک خلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنے سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔